आइए आज शाम जो हवाला खुदा ने मेरे दिल पर रखा है हम मिलकर उसे पढ़ें। निकालिए मेरे साथ यशाया नबी का सहीफ़ा, यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 43वां बाब और उसकी 18वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक इक़्तिबास पढ़ेंगे। यशाया 43वां बाब 18वीं आयत। लिखा है खुदा के कलाम में, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगज़ीदों के पीने के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम तेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि तू असीम खुदा है, तू वफादार खुदा है। हम तेरी ताज़ीम करते हैं, क्योंकि हम तेरे लोग तेरे नाम से कहलाते हैं। दुआ मांगते हैं आज शाम इस जगह को, इस कलीसिया को, इस घर को पाक रूह से भर दे, ताकि एक एक शख्स पर तेरा रूहुल कुद्स ठहर जाए, तेरी बरकत आ जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जो इक़्तिबास यशाया की किताब के 43वें बाब में अभी आपने सुना, दरअसल अगर हम इसके सियाको सबाक को देखें तो हमें पता चलता है कि यशाया कई सौ साल पहले यरूशलेम के लोगों की असीरी में जाने से पहले उनके लिए एक नबूवती पैगाम दे रहा है। नबूवती पैगाम यह है कि यशाया जानता था कि कई साल बाद इस्राएल की कौम वो असीरी में चली जाएगी, और जब वो असीरी में जाएंगे उनको खुदा के कलाम की ज़रूरत होगी। और खुदा का कलाम इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए क्या खूबसूरत वादा खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा इन असीरों से कह रहा है कि उन तमाम तर पुराने वक्तों को भूल जाओ, जब तुम पर मुसीबत आई, जब तुम पर जुल्म हुआ और जब तुम असीरी में चले गए, क्योंकि मैं इस असीरी के दरमियान एक अजीब और बड़ा काम करूंगा। यहां पर अलामती तौर पर खुदा ने बयान किया यशाया नबी के वसीले से कि पिछली बातों पर ध्यान ना कर और नया काम जो मैं करने को हूं उस पर ध्यान कर। और वादा इस्राएलियों के साथ ये था उस वक्त यशाया की जानिब से, वो ये था कि खुदा एक अजीब काम करेगा और खुदा सहरा में नदियां जारी करेगा। सहरा में तो नदियां जारी नहीं होती। सहरा में तो आप चलें तो मीलों दूर तक ना कोई पौधा नजर आता है, ना जानवर नजर आते हैं, रेत ही रेत होती है, जिंदगी के आसार बहुत कम नजर आते हैं। तो इन्हीं हालात में खुदा का वादा यहूदियों के साथ ये था कि जब तुम तस्वर भी नहीं कर सकोगे, जहां तक तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता,
मैं उससे भी बढ़कर तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करूंगा और अपने जोरे बाजू से तुम्हें बाबिल की गुलामी से खींच लाऊंगा और तुम दोबारा से अपने वतन में आबाद होगे और वो आज तक आबाद हैं। ये खुदा का वादा यशाया 43वें बाब में उनके लिए था। तो आए आज अपनी तरक्की के लिए हम भी इसमें से 3 बातें खुदा के कलाम में से इस न्यू ईयर पर अपने लिए हम सीखेंगे। पहली बात वो ये है कि पहली 2 आयत जो आपने पढ़ी 18वीं और 19वीं आयत, खुदा आज हमें भी ताकीद करता है इस न्यू ईयर नाइट पर, यानी पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। हमारे लिए आज रात चैलेंज इसमें यह है, इससे यह मुराद नहीं है कि हम अपना माजी भूल जाएं। जो कुछ वाकयात आपके साथ हुए साल 2024 में या 23 में, आप उसे भूल जाएं। खुदा का कलाम आज हम सब की ताकीद कर रहा है कि ना सिर्फ उसे भूलें, बल्कि हमारे लिए चैलेंज आज ये है कि जब हम साल 2025 में दाखिल होने को हैं, हम अपने पास्ट या अपने माजी के साथ जुड़े ना रहें। आपका माजी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कई चैलेंजेस भी हो सकते हैं, मुसीबतें भी आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। 2024 अच्छा साल भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट चैलेंज आज हम सब के लिए खुदा के कलाम में से ये है कि आज खुदा आप सबको दावत दे रहा है कि साल 2024 में जो जो बातें आपके साथ वाक़ई हुई उनको छोड़कर आए खुदावंद की तरफ। उसके साथ अगला साल 2025 वो आपके लिए क्या लेकर आता है, उसमें हम चलें। तो पॉइंट ये है कि माजी के गुलाम ना बने। जो कुछ हो गया उसको छोड़कर इन्हीं लोगों की तरह आगे खुदावंद की तरफ आंखें लगाएं। कई लोग, हमें अच्छा लगता है बाज़ औक़ात हम अपने माजी के साथ जुड़े रहते हैं, अक्सर हम माजी में जीते हैं, लेकिन खुदा का कलाम आज हम सबको ये बात बयान कर रहा है बड़े वसूख के साथ कि हमें हमेशा खुदा के साथ नए स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है। नया स्टेप लेना आसान है? नो, मुश्किल है। बहुत दफ़े खुदा हमें हमारे कंफर्ट जोन से, जहाँ पर हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बहुत दफ़े जब खुदा कोई नया काम आपकी ज़िंदगी में करने को होता है तो वो अक्सर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। अक्सर हमारे सामने फैसला आ जाता है कि मैं क्या करूं, क्या मैं अपने माजी के साथ जुड़ा रहूं या मैं खुदा के साथ उन बातों की तरफ ध्यान दूं जिसमें खुदा मुझे लेकर जा रहा है। तो आए देखें, बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है। यह भी मिसाल पुराने अहदनामे में सलातीन की किताब में मिलती है। सलातीन की पहली किताब उसका 19वां बाब यहाँ पर एक शख्स के बारे में बयान करती है। ये अलीशा की बुलाहट है। तो आओ देखें उसकी बुलाहट कैसी थी। पहला सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत से हम किताब मुकद्दस को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, सो वो, ये एलिया की बात है, वो वहाँ से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाली। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसने उससे कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब
तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे सामने एक नौजवान की आ गई। अलीशा इसका नाम था। किताब मुकद्दस में मशहूर कैरेक्टर है पुराने अहदनामे का। इसको चैलेंज ये मिल गया। आप देखते हैं कि उसका अपना बिजनेस है। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि शायद ये खेती बाड़ी कर रहा था और इसकी ज़मीनें हो, ये कोई बीज बो रहा है वहाँ पर और ये काम कर रहा है। और जब ये काम कर रहा था तो एलिया इसके पास से गुजरता है और अपनी चादर इस पर डाल देता है, जिसका मतलब यह है कि खुदा ने अलीशा को अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। लेकिन अब इसके सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ वो अपने बैलों को देखता होगा। अच्छा, 12 जोड़ी बैल, इससे लगता है कि बड़ा मालदार आदमी था, इसकी कई ज़मीनें होंगी, ये उसमें हाल चला रहा था। दूसरी जानिब एलिया ने अपनी चादर इस पर बढ़ा दी और इसे कहा कि खुदावंद तुझसे खिदमत लेना चाहता है, खुदावंद ने तेरे लिए एक और राह तैयार की है। लेकिन इसका रिस्पॉन्स आप देखिए कि ये अपने बैलों के साथ जुड़ा ना रहा। इसने यह नहीं कहा ठीक है एलिया, ये भी चंगा है, खुदावंद की खिदमत भी करांगे, पार्ट टाइम फुल टाइम। खुदा की खिदमत में कोई चीज़ पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं होती। आप सब जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आप सब की ज़िंदगी में खुदा का बुलावा है। क्रिश्चियन कभी भी हाफ टाइम क्रिश्चियन नहीं होता। क्रिश्चियन हमेशा फुल टाइम क्रिश्चियन होता है। हाँ, वो मुख्तलिफ जॉब्स कर सकता है, लेकिन अपनी जॉब पर भी वो क्रिश्चियन होता है। ये गल तो नहीं कि असी सिर्फ मसीही आ गए हैं जदों असी गिरजे दे अंदर आने हैं। नो, चैलेंज हम सब के लिए ये है, जहां कहीं क्रिश्चियन मौजूद होता है उसकी टेस्टिमनी, उसकी गवाही वो पावरफुल होती है। तो अलीशा ने बेहतरीन चॉइस की, इसने एक अच्छा इंतखाब किया। लिखा है कलाम में, आपने पढ़ा कि इसने उन बैलों को छोड़ा, ये अपने माजी से जुदा हुआ और इसने खुदावंद की तरफ अपनी आंखें लगाई, जो काम खुदा इसको करने के लिए बुला रहा था। और उन्हीं बैलों को ज़बह करके उसी सामान से जिससे ये हल जोत रहा था उसने जलाकर उनको उबाला, कुर्बानी की खुदावंद के हुजूर, और अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट होकर खुदा की राह की तरफ चल पड़ा। और फिर हम जानते हैं पुराने अहदनामे में खुदा ने इस शख्स को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। कई मौजज़ात इसके वसीले से हुए। मुर्दा जिंदा हो गया अलीशा के वसीले से, लोगों को बरकत मिल गई अलीशा के वसीले से। मेरे अजीजों, आज पहला चैलेंज हम सब के लिए 2025 के लिए, क्या तेरी जिंदगी में खुदा का बुलावा है? कौन सी ऐसी बातें हैं 2024 की जिसके ताल्लुक से खुदावंद आपको कह रहा है कि तुझे इससे डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है? कई चीज़ें हैं आज हमारी ज़िंदगी में जो खलल पैदा करती हैं, हमारे रिलेशन को खुदा के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। कई चैलेंज हो सकते हैं जो आप खुद ले रहे हैं। क्या मैं खुदा के साथ वक्त गुजार रहा हूँ? क्या साल 2024 में मैंने अपने टेलीफोन के साथ वक्त ज़्यादा गुजारा और खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा? क्या मुझे इससे डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिश्ते में खुदा के साथ रुकावट डालती हैं? ये आज पहला चैलेंज है जिससे हमें डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है अपने पास्ट से और उस फ्यूचर की तरफ, उस मुस्तकबिल की तरफ निगाह करें जो खुदा ने हम सब के लिए रखा है 2025 में। और ये बेहतरीन मंसूबा है खुदा का आप सब के लिए। ये पहला पॉइंट आज इस इक्तबास में से हम देख रहे हैं। खुदा वो माजी का भी खुदा है, लेकिन हमारा खुदा मुस्तकबिल का खुदा है, वो फ्यूचर का खुदा है,
वो आपको माजी में पड़े नहीं रहने देता, वो आपकी मदद करता है। कई लोग हैं वो नाउमीद हो जाते हैं। नाउमीद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो तमाम तर यादें माजी में जिंदा रहते हैं, लेकिन मैं और आप हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं क्योंकि हम जिंदा खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं। क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, इसलिए हमारा मुस्तकबिल रोशन है। चूंकि यीशु जिंदा है, उसका मुस्तकबिल है, इसलिए हमारा भी मुस्तकबिल है। आगे चलते हैं। इसी इक़्तिबास में यशाया बड़े खूबसूरत तरीके से वो बयान करता है और वादा वो कौम के साथ और आज रात हम सब के साथ खुदा के कलाम में से ये है। 19वीं आयत में वो फरमाता है, देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे। आगे वो बयान करता है कि वो क्या काम करने वाला है। हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। ये दूसरा पॉइंट। इस न्यू ईयर पर मेरे और आपके लिए खुदा एक नया काम करने वाला है। खुदा ने बयान किया कि खुदा कुदरत रखता है कि वो सहराओं में नदियां जारी करे। बेशक जब ये तमाम तर बातें खुदा ने यूसाया पर नाजिल की, उसके जहन में बेशक वो बात आई होगी जब बनी इसराइल वो मिस्र से निकलकर बियाबान में सफ़र कर रहे थे। बियाबान में सफ़र करना मुश्किल है, पानी ख़त्म हो गया, मिलियंस की तादाद में लोग हैं और इनको ज़रूरत है पानी की। वहाँ पर खुदा ने एक अजीब मौजज़ा कर दिया, ना मूसा के ख्याल में था, ना बनी इसराइल के ख्याल में था। खुदा ने एक खुश्क चट्टान से अपने लोगों के लिए पानी बहा दिया। साल 2025 में शायद जिन वसाइल को तू सोच रहा है कि खुश्क हो गए हैं, शायद जो सहरा आपके हैं, मैं नहीं जानता आप किन सहराओं में से गुजर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके क्या चैलेंजेस हैं जो आप 2024 से लेकर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 25 में चले जाएंगे। शायद कई लोगों के लिए तारीख बदल जाएगी, हालात वही रहेंगे, लेकिन मैं और आप जो इस जगह पर खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, हम कभी ना उम्मीद नहीं होंगे। हमारे लिए सिर्फ डेट चेंज नहीं होती, हमारा खुदा वो कादिर मुतलक खुदा है और वो सहराओं में नदियां जारी करने पर कादिर है। वो आपके सहराओं में भी नदियां जारी करने को है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। किताब मुकद्दस में एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल मौजूद है। आए देखें इस मिसाल को भी। यह भी सलातीन ही की किताब है, दूसरी सलातीन की किताब है। यह भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है और अलीशा का ही वाक़या है, उसी शख्स का जिसने ये तमाम तर चीज़ें छोड़कर ये खुदा की तरफ आ गया। दूसरी सलातीन की किताब में एक बड़ा लंबा वाक़या है, मैं तुहानू सुना देना वा। वाक़या ये है कि इस्राइल पर अराम के मुल्क ने हमला कर दिया और जब इन पर हमला कर दिया तो उन्होंने शहर का मुहासरा करके शहर को बंद कर दिया। जितनी खुराक अंदर थी वो सब खत्म हो गई। बड़ा मशहूर वाक़या है, बाइबल में बयान है। आप जानते हैं कि एक औरत वो दूसरी से कहती है खुराक ख़त्म हो गई है, भूख के मारे जान निकल रही है, और यहाँ तक नौबत आ पहुँची है कि एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, आ तेरे बच्चे को पकाएं। याद आ गया वाक़या? वहीं पर लिखा है कि अनाज इतना महंगा हो गया, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में बिकने लगा। हालात खराब हो गए, टोटली उनके हाथ से निकल गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए।
इन्हीं हालात में बादशाह ने कहा, ले आओ अलीशा बिन साफत को जो खुदा का नबी है, और मैं उसका सर उसके धड़ से जुदा कर दूंगा। अलीशा के पास भी पहुंच गए सिपाही। लिखा है कलाम में कि अलीशा बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ था और उसने बादशाह के कासिद को कहा कि कल इसी वक्त विदिन 24 आवर्स यरूशलेम के फाटकों पर मैदा चांदी की 1 मिस्काल और जौ 2 किलो चांदी की 1 मिस्काल में बिकेगा, यानी कि प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। वो आगे से अलीशा को कहता है, अगर खुदा आसमान की खिड़कियां भी खोल दे तब भी ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा, बंदे का ईमान देख लो। वो कहता है खुदा खिड़कियां भी खोल दे आसमान की तब भी ऐसा मुमकिन नहीं। अलीशा ने कहा, कल ऐसा ही होगा, तू अपनी आंखों से अनाज को देखेगा लेकिन उसे छूने ना पाएगा। नबी ने कह दिया, अब मुहासरा हुआ है। फौजें सामरिया के गिर्द उन्होंने मुहासरा कसा हुआ है। अच्छा, खुदा के काम देख लें। ये खुदा है जो सहराओं में नदियां जारी करता है। खुदा का काम देख लें। उसने सुबह सुबह जब वो उठे हैं फौजें आराम की, तो उन्होंने कान लगाकर देखा कि ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी फौज, उनसे भी बड़ी फौज, वो उनकी तरफ भागी चली आ रही है। इतना डर गए कि सब कुछ, अपना अनाज दौलत खेमे छोड़ छाड़ कर भाग गए वापस। और 2 घोड़ी जो शहर के बाहर थे उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, हम भूख से तो मर जाएंगे, आओ अरामियों के डेरे में चलते हैं, शायद वो हम पर रहम कर दें। जब वो आए हैं उन्होंने देखा फौजी तो है ही नहीं, अनाज भरा पड़ा है, खैमे लगे हुए हैं, सोना चांदी खाना पीना इफरात से मौजूद है। तो उन्होंने कहा, आओ शहर में चलकर बादशाह को खबर दें। और वो गए हैं, उनको बताया। उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा शायद ये इनकी कोई चाल है कि हमें निकालें बाहर ताकि फिर हमारे शहर पर हमला करें। लेकिन जब वो गए उन्होंने दरियाफ्त किया और देखा कि फौजें जा चुकी थीं, अनाज पड़ा हुआ था। बादशाह ने कहा खोल दो फाटक। लोग गए और उन्होंने अनाज को ले लिया। और ये शख्स बादशाह का सरदार जिसने अलीशा को कहा था अगर खुदा आसमान की खिड़कियां भी खोल दे तब भी ऐसा मुमकिन नहीं, खुदा ने 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ नॉर्मल कर दिया और वैसा ही हुआ जैसा नबी ने कहा था। मेरे अजीजों, शायद 2024 में आप ऐसे हालात में से गुजरे हैं कि आप भी इस स्टेज पर आ गए हैं जहां आप सोचते हैं हालात ये बदल नहीं सकते, अब हमारे हाथ से बात निकल चुकी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम सब के लिए तसल्ली की बात इस 2025 में ये है कि चीज़ें कभी भी मेरे खुदा के हाथ से नहीं निकलती, हमेशा उसका कंट्रोल चीज़ों पर रहता है और वही खुदा आपके लिए भी बड़े बड़े काम करेगा। सेम वो आज भी वैसा ही है जैसा अलीशा के ज़माने में था। लेकिन सबसे बड़ी नदी जो खुदा ने हमारे लिए जारी कर दी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। आए इसको देखें। एक हवाला निकाले मेरे साथ, अमाल की किताब उसका 2 बाब। ये एक गवाही है एक शख्स के बारे में जिसका नाम यीशु है। ये मेरा और आपका खुदावंद है। इसके बारे में अमाल की किताब
के दूसरे बाब की 24वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। लिखा है, ये पतरस वाज कर रहा है और वो पैगाम सुना रहा है 3000 के मजमे के सामने, और वो यीशु की गवाही में ये कहता है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जे में रहता। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो खुदा ने इस दुनिया के सहरा में, हर एक इंसान के दिल के सहरा में जारी कर दी है, वो नदी यीशु मसीह की निजात है। आज 2024 में आपके लिए मौका है, चैलेंज है। शायद आप रस्मी तौर पर चर्च में आते रहे हैं, शायद आप इसलिए मसीही कहलाते हैं कि आप क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए, लेकिन साल 2025 वो हम सब के लिए एक ऐसा साल है, क्योंकि ये नदी ये कोई नेचुरल नदी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल नदी है। ये एक ऐसा पानी है, जब इंसान इसे पी लेता है तो फिर उसे प्यास नहीं लगती। ये रूहानी बात हो रही है। यीशु ने, वो बैठा हुआ था सामरिया में ही, एक औरत आ गई कुएं पर और यीशु ने उससे पानी मांगा। उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। यीशु ने उसे जवाब में कहा, अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी दे देता। 2025 में खुदा यीशु, चूंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो तेरी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी की नदियां जारी कर सकता है। अगर तेरे दिल की जमीन भी सहरा बन चुकी है तो खुदा एक नया काम आपकी जिंदगी में कर सकता है। आज चैलेंज सिर्फ ये है कि इस यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल कर और तेरी जिंदगी के अंदर नदियां, जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। ये जिंदगी का पानी है, ये निजात है जो खुदा साल 2025 में आप सबको देना चाहता है। यीशु मसीह वो भला है, आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वो जिंदगी का बानी है, हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। उससे मांग तो वो तेरी जिंदगी को सैराब कर देगा, बड़े बड़े काम कर सकता है। आए वापस अपने टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 43वें बाब का मुतालिया हम कर रहे हैं आज शाम। इन द एंड लिखा हुआ है, क्यों खुदा ऐसे काम करेगा। ओके, पहली बात कि वो चाहता है कि तू अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट हो जा, है ना। ऐसा पास्ट जो आपके और मसीह के रिश्ते में रुकावट बन जाता है। चैलेंज है हम सब के लिए। दूसरी बात जो हमने की कि खुदा कादिर मुतलक है, वो नदियां जारी कर सकता है सहरा में। तीसरी बात कि वो क्यों नदियां जारी करता है, नबी इसके बारे में भी हमें तालीम देता है। आओ देखें, लिखा है, ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगज़ीदों के पीने के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। ये तीसरा पॉइंट है, पर्पस है, फ्यूचर है खुदा के लोगों का। खुदा ने इसलिए आपको निजात दी है कि आप उसकी हम्द, उसकी प्रस्तिश करते रहें। इस जमीन पर जब तक हम जिंदा हैं, यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें। यह चैलेंज, तीसरा चैलेंज जो 2025 में मैं देना चाहता हूं आप सबको,
जो खुदा ने मेरे दिल पर रखा कि क्या हम बतौर यीशु की कलीसिया दूसरे लोगों को जो गैर निजात याफ्ता हैं, जो खुदावंद यीशु से वाकिफ नहीं है, क्या हम उन तक भी खुदा के कलाम की रसाई हम लेकर जाते हैं, हम पैगाम सुनाते हैं। ये चैलेंज हम सब के लिए 2025 में है। और बड़ा खूबसूरत इब्रानी लफ्ज़ यहाँ पर है जहाँ पर लिखा है कि उसने उसको, इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। इन इंग्लिश के वो प्रोक्लेम करें। इब्रानी लफ्ज़ यहाँ पर साफर इस्तेमाल हुआ है प्रोक्लेम करने के लिए, जिसका लुग़वी मतलब ये है कि वो लोग जिनके अंदर जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो चुकी हैं, वो खुदा के हाथ में ऐसे पत्थर की मानंद हैं जिस पर खुदा वो एक नुकीली चीज से वो कंधा कर देता है कि ये शख्स ये मेरा है और मेरी गवाही के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। दैट इज व्हाट साफर मीन्स इस टेक्स्ट में। तो चैलेंज ये है कि क्या आप तैयार हैं कि 2025 में भी इसी वफादारी के साथ जैसे आप करते रहे हैं, आप खुदा की प्रस्तुति करेंगे। हालात जैसे भी हो, प्रॉब्लम्स जैसी मर्जी हो, जिंदगी में जो भी चैलेंजेस हो, डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस, क्या हम 2025 में भी खुदा की प्रस्तुति करते रहेंगे? और प्रस्तुति से यहाँ पर मुराद ये नहीं है कि सिर्फ गीत गाना, दैट इज वन पार्ट ऑफ वर्शिप। ये ज़रूरी है, हम गीत गाते हैं, प्रस्तुति करते हैं, ये एक हिस्सा है प्रस्तुति का। प्रस्तुति का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या मेरी जिंदगी पूरे तौर पर मेरे बादशाह के लिए कमिटेड है? क्या मैं पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही अपने अंदर रखता हूं या नहीं? प्रॉब्लम यह है कि अक्सर, चूंकि ज़्यादातर हम पेंटिकॉस्टल लोग हैं, अक्सर हमारा फोकस ये होता है कि किस तरह से आसमान की बादशाही में जाए। वो एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, वो कहते थे मसीहत का ये मतलब नहीं है, या मसीहत सिर्फ ये नहीं है कि किस तरह से हम लोगों को आसमान की बादशाही में ले जाएं। वो कहता अगर मसीहत का सिर्फ यही मकसद है तो जो ही कोई शख्स वो यीशु को कबूल करे, आप बंदूक निकालें, उसे गोली मार दें, वो सीधा आसमान की बादशाही में जाएगा, कहानी खत्म। उन्होंने कहा मसीहत का मतलब ये है कि मैं इस जमीन पर मसीही जिंदगी कैसी जीता हूं, मेरी गवाही कैसी है, मैं प्रस्तुति क्या सिर्फ चर्च में आकर करता हूं या बाहर भी, मेरी जॉब्स पर, मेरे बिजनेस में, या जो काम आप करते हैं स्कूल्स में, बैंक्स में, ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, क्या लोग ये कहते हैं ये क्रिश्चियन है, इसकी गवाही फर्क है? आज ये चैलेंज 2025 में हम सब के लिए ये है कि ज़रूर है कि मैं और आप जो यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, हमारी गवाही पॉजिटिव हो। हम ना सिर्फ चर्च में वर्शिप कर सकें, बल्कि हमारी जिंदगियां इससे सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम को जलाल मिले, क्योंकि सारी इज्जत और सारा जलाल यीशु मसीह का है। वो बादशाह है, उसने आपको चुना है, आप खुशकिस्मत हैं, एक नया साल उसने आपको दिया है। अभी थोड़ी देर में हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, हम न्यू ईयर में चले जाएंगे, लेकिन क्या मेरी जिंदगी के अंदर नए चैलेंजेस हैं? क्या मैं चाहता हूं कि साल 2025 में मैं खुदावंद का तजर्बा करूं, उसकी प्रस्तुति करूं?
मेरी ज़िंदगी में नदियाँ जारी हो जाएं, मेरे सहरा भी तब्दील हो जाएं। क्या आप ये चाहते हैं? अगर आप ये नहीं चाहते तो सिर्फ डेट ही चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो फिर सब कुछ तब्दील हो जाता है। फिर सहरा में नदियां जारी हो जाती हैं। 2025 में बहुत सी नदियां खुदावंद आपकी ज़िंदगी के सहरा में जारी कर सकता है। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आओ यीशु के नाम की खातिर जोरदार तालियां। उसकी प्रस्तिश, वो इस लायक है। यीशु जिंदा है, वो अजीम है। जोरदार तालियां खुलकर यीशु मसीह के नाम की खातिर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आए अपने अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। साल 2024 के लिए तेरा शुक्र हो, हमारे माजी के लिए तेरा शुक्र हो। कई बातें जो गुजर गई उनके लिए भी तेरा शुक्र हो, अच्छी या बुरी। आज हम दुआ करते हैं कि हम सबको ये तौफीक दे दे कि हम अपने माजी से डिस्कनेक्ट होकर अपने फ्यूचर की तरफ जो तुझ में है उसमें बढ़ते चले जाएं। एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चे, नौजवान के लिए मैं दुआ करता हूँ आज शाम यीशु मसीह नासरी के नाम में एक अजीब काम हो जाए। ए खुदावंद तू बरकत दे दे अपने लोगों को, खानदान बरकत पा जाए, नौजवान बरकत पा जाए, एक पर्पस आ जाए यीशु के नाम में। सहराओं में नदियां जारी हो जाएं। ए खुदावंद तू इनके सहराओं से वाकिफ है। मैं दुआ मांगता हूँ एक एक फैमिली पर, एक एक शख्स पर जो तेरे हुजूर में झुका हुआ है, आज शाम इनके सहराओं में नदियां जारी हो जाएं। यीशु आ जाए। यीशु हमें तौफीक दे कि जिस तरह से 2024 में हम प्रस्तुति करते रहे, 25 में भी हम तेरी खिदमत करना चाहते हैं। अपनी जिंदगियों से तेरी गवाही पेश करना चाहते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू अजीम है। हालेलुया, खुदावंद तू अजीम है। तेरी प्रस्तुति हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन।